वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में जो पहला वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इससे पहले हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग को कवर करा था। इस वीडियो में हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, यानी कि कमोडिटी में फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटेटिव मेथड इसको कहा गया है और ये फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी में ऑफ कमोडिटी में कितना चेंज आ रहा है। जो ये चेंज बताएगा टोटल प्रोडक्टिविटी में, टोटल फिजिकल क्वांटिटी में, ऑफ कमोडिटी में, उसी को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो कि फिजिकल फॉर्म में है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कहा गया है, जो कि क्वांटिटी का फिजिकल चेंज, न्यूमेरिकल चेंज, क्वांटिटेटिव फॉर्म में चेंज यहाँ पे बताया है किसी भी कमोडिटी का। In other words, the increase in total physical productivity by increasing additional unit of any factor of production is known as the physical productivity of the additional unit of factor when the quantity of other factor is kept constant। अगर दूसरी भाषा में इसको देखा जाए तो फिजिकल प्रोडक्टिविटी में चेंज लाना, एडिशनल यूनिट किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके, जैसे कि लेबर अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो लेबर इंक्रीज़ करने से फिजिकल प्रोडक्टिविटी के एडिशनल यूनिट में चेंज आएगा। तो लेबर इंक्रीज़ करने से टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट करने से मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज होगा। इसलिए टोटल फिजिकल प्रोडक्ट यानी कि कमोडिटी की फिजिकल प्रोडक्टिविटी में चेंज करने पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे चेंज होगी, जिसमें अदर फैक्टर कांस्टेंट माने गए हैं। ये बात अजम्पशन में है कि अदर फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि फिजिकल प्रोडक्टिविटी मार्जिनल फॉर्म में कब होती है, जब टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में एडिशनल यूनिट में चेंज आएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करने पर, जैसे लेबर, जैसे कैपिटल, जैसे मशीन, इनका अगर चेंज करेंगे, इनमें एडिशनल फैक्टर लाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसका एक कर्व हम यहाँ पे समझते हैं। इसका कर्व किस तरीके से बताया गया है। वाई एक्सिस जो है वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है और ओ एक्स जो है, ओ वाई है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी यानी कि MPP, और ओ एक्स जो है वो यूनिट ऑफ फैक्टर है, फैक्टर्स का यूनिट है। फैक्टर यहाँ कांस्टेंट माना गया है, हमने पहले पढ़ा है। फैक्टर कांस्टेंट है तो इसका जो शेप है वो इंग्लिश वर्ड यू का रिवर्स बनेगा। क्यों बनेगा रिवर्स? क्योंकि प्रोडक्टिविटी स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होती है, तो ये स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसको ओरिजिन से देखें तो इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कांस्टेंट होगा और लास्ट में जब ये कांस्टेंट के बाद प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो होगा वो डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग की तरफ जाएगा। इसलिए इसका जो कर्व है वो बिल्कुल यू शेप का रिवर्स माना देखा गया है, क्योंकि इस पे लॉ ऑफ रिटर्न लगता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। MPP का जो कर्व है वो इंक्रीज, देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज। सो इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी द इंक्रीजेस ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। दो रिटर्न लगते हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग। बीच वाला जो पॉइंट है जहाँ पे यूनिट ऑफ फैक्टर टच कर रहा है MPP कर्व को, वो कांस्टेंट वाला फैक्टर है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को बताता है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व इज़ ऑफ रिवर्स शेप ऑफ इंग्लिश वर्ड यू। इंग्लिश वर्ड यू का बिल्कुल रिवर्स शेप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बात करी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जिसमें टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में चेंज आता है और फिर इससे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बनता है। इसका कर्व किस तरीके से होगा और इसका नेचर क्या है, इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट
के बारे में बात करेंगे, जिसका नेम होगा MRP, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। थैंक यू।